कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद उत्तर प्रदेश में भी अब पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के तिलकधारी सिंह डिग्री कॉलेज में एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि वो कॉलेज में हिजाब पहन करके आई थी और जब वो हिजाब पहन करके आई तो राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत त्रिवेदी ने उसे फटकार लगाते हुए ये कहा कि ये काम सब पागल करते हैं और उन्होंने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। ये आरोप छात्रा लगा रही है। आरोप लगाने वाली छात्रा का नाम जरीना है। वो बीए फाइनल ईयर की छात्रा है पॉलिटिकल साइंस में। और जरीना के हिसाब से अगर उसकी बात माने तो कल दोपहर 2 बजे वो क्लास में हिजाब पहन करके आई। वो सीट पर बैठने जा रही थी और अचानक से क्लास ले रहे प्रोफेसर प्रशांत त्रिवेदी ने जरीन को रोक दिया। जरीन ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि बार बार मना करने के बाद भी इस तरह की ड्रेस पहनकर क्यों आती हो। इसके बाद उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। बात परिजनों तक पहुंची। उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की बात कही है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरी खबर और उत्तर प्रदेश में भी अब यह मामला क्यों आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर के तिलकधारी सिंह डिग्री कॉलेज का है। यहां पर राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन कर रही छात्रा जरीना का आरोप है कि राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत त्रिवेदी ने उसे बुर्का पहनने के लिए क्लास से बाहर निकाल दिया। जरीना का कहना है कि वो सिर ढकने के लिए हिजाब पहनती है और प्रोफेसर पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि ये काम सब पागल लोग करते हैं, बुर्के को उतार कर फेंक देना चाहिए। इसके बाद छात्रा कॉलेज प्रशासन से बिना शिकायत किए ही, क्योंकि उसने क्लास से बाहर निकाल दिया था प्रोफेसर ने और फिर बिना शिकायत किए ही वो रोते रोते घर पहुंच गई। और जब परिजनों को पता चला तो उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत वो लोग थाने और कॉलेज में भी करेंगे। दूसरी तरफ जब मामला हाईलाइट हुआ और तमाम इस पर बातें होनी शुरू हुई तो प्रशांत त्रिवेदी से भी बात करने की कोशिश की गई कि उनका पक्ष क्या है। प्रोफेसर ने कहा कि कक्षा में राजनीतिक विज्ञान पर विषय था तो उस पर चर्चा हो रही थी और चूंकि हिजाब अभी फिलहाल बातचीत कई दिनों से हो रही है तो भारतीय राजनीति का भी हिस्सा है, इसलिए उसको पढ़ा और समझा जाना आवश्यक है। इसीलिए चर्चा हिजाब पर होने लगी। ऐसे में यह छात्रा क्लास में अपना पक्ष जोर जोर से चिल्लाकर रखने लगी। इसके बाद मैंने उससे कहा कि शांत होकर के बैठ जाओ। साथ ही प्रशांत त्रिवेदी ने यह भी कहा कि वो कॉलेज किस ड्रेस में आ रही है मुझे इससे मतलब नहीं है, रोकने का काम मेरा नहीं है, ये कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल का निर्णय है। और इन तमाम बातों के लिए किसी भी छात्रा से पूछा जा सकता है जो कल की घटना क्या थी। क्लास में जितनी भी छात्राएं मौजूद हैं वो आपको बता देंगी कि कल क्या कुछ हुआ था। यानी प्रशांत त्रिवेदी का कहना है कि जरीना झूठा आरोप लगा रही है। चूंकि वो क्लास में उसे इनडिसिप्लिन के लिए बाहर किया गया था, लेकिन वो इसे मोल्ड करने की कोशिश कर रही है कि उसे हिजाब के लिए बाहर किया गया। इसको लेकर के कॉलेज के प्राचार्य जो हैं वो डॉक्टर आलोक सिंह, उनसे भी पूछताछ हुई। मीडिया संस्थानों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में भी कोई जानकारी है, ना ही इस तरह की कोई शिकायत उनके पास तक आई है। उन्होंने कहा कि मुझे केवल कॉलेज की ड्रेस से मतलब है ताकि यह साफ हो सके कि जो छात्र छात्रा है वो मेरे ही कॉलेज का है। इसके बाद कोई क्या पहनता है या उसकी निजी मान्यता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर कॉलेज के पक्ष को देखें तो उनका कहना है कि कॉलेज को कोई आपत्ति नहीं है तो निकाले जाने का सवाल नहीं उठता है। उनका कहना है कि यह आरोप झूठा है, यह आरोप बेबुनियाद है। और दूसरी तरफ जरीना का आरोप है कि उसको क्लास से हिजाब पहनने के लिए बाहर निकाला गया है। तो कुल मिलाकर के जिस विवाद को सिर्फ कर्नाटक तक सीमित बताया जा रहा था, आशंका थी कि यह फैलेगा लेकिन उत्तर प्रदेश तक फैलेगा इस बात की आशंका नहीं थी, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। यहां पर दो पक्ष अलग अलग राय इस चीज को लेकर के रख रहे हैं। अलग अलग इस विवाद को लेकर के भी अभी पुष्टि नहीं हुई है और कहा यह जा रहा है कि उस कॉलेज में एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि हिजाब पहनने की वजह से क्लास से बाहर कर दिया गया, और जबकि प्रोफेसर और कॉलेज का कहना है कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई निजी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या पहनता है। वो क्लास में काफी ऊंची आवाज में बात करने लगी थी जिसकी वजह से उस छात्रा को क्लास से बाहर निकाला गया। और कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी यही कहा गया कि उन्हें नहीं मतलब कौन क्या कपड़ा पहन रहा है, सबकी धार्मिक आस्थाएं अलग अलग हैं, उन्हें मतलब है कि कॉलेज का ड्रेस कोड पहने हुए होना चाहिए ताकि पहचान की जा सके कि वो हमारे ही कॉलेज के विद्यार्थी है। बाकी बता दें, हिजाब विवाद की शुरुआत कर्नाटक से तब हुई जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर विमेन में 6 छात्राओं को हिजाब पहनने से आने से रोक दिया गया। छात्राओं ने फिर कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करी। छात्राओं ने इस फैसले के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार कर रखा है। 3 दिनों के लिए वहां कॉलेज और स्कूल बंद है।
फिलहाल हिजाब विवाद को कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच के पास भेज दिया है, चूंकि सिंगल बेंच की बातें उतनी नहीं मानी जाती हैं, कई बार उसके मामले जो फैसले होते हैं वो पलट दिए जाते हैं। अब तक इस मामले की सुनवाई जज कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच कर रही थी और अब यह मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पैनल को सौंप दिया गया है। और बाकी जौनपुर का मामला हमने आपको बताया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।